अपना अगला टॉपिक है इंटरप्लीडर सूट। ऑर्डर 35 सेक्शन 88 में भी कवर करता है। मैं बच्चों की तरह नहीं पढ़ाऊंगा कि सारे वर्ड्स लिखूंगा, पर इसको पॉडकास्ट की तरह लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 88 से। सेक्शन 88 बताता है कि कौन और कब फाइल करा जा सकता है इंटरप्लीडर सूट। तो देखो, जब ढेर सारी पार्टीज़, अलग अलग पार्टी कोई एक चीज़ क्लेम कर रही है, मेरे पास पड़ा हुआ एक टॉफ़ी का डब्बा और 10 लोग उसको क्लेम कर रहे हैं और मेरे को नहीं पता है, तो मैं कर सकता हूँ इंटरप्लीडर सूट की, भाई कोर्ट ये लो टॉफ़ी का डब्बा, तुम संभालो। और प्रोवाइडेड इसमें क्या है कि मेरा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस टॉफ़ी के डब्बे में, बस इतनी सी बात है। ऑर्डर 35 क्या बोलता है, जो भी प्लेंट रहेगी उसमें लिखना पड़ेगा आपको क्लियरली कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। जैसा बताया, टॉफ़ी का डब्बा मेरा नहीं है, बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा ये बोलता है कि जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो क्या क्लेम कर रहे हैं वो भी लिखो, और ये भी लिखो कि तुम्हारा किसी भी पार्टी के साथ कुछ संबंध नहीं है। रूल 2 बोलता है कि कोर्ट चाहे तो वो टॉफ़ी का डब्बा बोले कि भाई तुम मेरे पास रखवा दो, तो जो भी प्रॉपर्टी है वो कोर्ट खुद भी रखवा सकता है, पेमेंट इनटू द कोर्ट। अब रूल 3 क्या बोलता है, जब डिफेंडेंट खुद मेरे को, अबे मेरा टॉफ़ी का डब्बा और मेरे को खुद उसने कर दिया है सू, पर मैं तो बोल दिया मेरा है ही नहीं ऑलरेडी, रूल 1 के हिसाब से मेरा है ही नहीं ऑलरेडी, तो कोर्ट आप ही डिसाइड करो। तो वो जो सूट था ना, जो एक पार्टी ने मुझ पर ऑलरेडी करा हुआ था, उसको स्टे लग जाएगा और ये इंटरप्लीडर सूट चलेगा। रूल 4 बताता है फर्स्ट हियरिंग में क्या होगा। तो जो कोर्ट है वो क्या करेगा कि पहली चीज़ तो मेरे को फ्री कर देगा कि हाँ भाई तुम फ्री हो गए हो, तुमने रखवा दिया ये सब, और कुछ भी रहेगा। और अगर कोर्ट चाहे तो बोलेगा कि नहीं तुम भी लास्ट तक रहोगे। तो ये होता है फर्स्ट हियरिंग में। और रूल 5 क्या बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है और सबसे इंटरेस्टिंग रूल है कि देखो, जो एजेंट रहेगा या टेनेंट मतलब किराएदार, तो उन पे बाल लगा हुआ है कि भाई तुम अपने मकान मालिक को ही सू कर दोगे, ऐसे तो भाई मेरा नहीं है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग तभी क्लेम कर सकते हैं, ये मतलब इंटरप्लीडर सूट लगा सकते हैं जब उनके थ्रू क्लेम करा जा रहा हो कि तू दे भाई मेरी प्रॉपर्टी, तो वो इंटरप्लीडर सूट लगा सकता है। अब रूल 6 क्या बोलता है, चार्ज। मैं प्लेंटिव था, मैंने दे दिया टॉफ़ी का डब्बा ये सब, अब जो भी मेरा खर्चा है वो कोर्ट मेरे को लौटा सकता है। केस लॉ, रॉबिन्सन वर्सेस जेनकिंस, ये बहुत लैंडमार्क केस लॉ, और इसमें यही बताया गया हु और व्हेन कोई भी लगा सकता है जब बहुत सारी पार्टियां हो, पर अपने लैंडलॉर्ड और उस अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट में नहीं लगाया जा सकता। नीरज शर्मा वर्सेस डिस्ट्रिक्ट संगरूर खाड़ी ग्राम क्या बोलता है कि यही बार और टेनेंट्स की, मतलब आप अपने किराएदार हो, अपने लैंडलॉर्ड पे नहीं लगा सकते हो। अच्छा, टाइम तो हो गया, पर रूल 5 में फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देखो, मेरा किराएदार सिर्फ इसलिए सू नहीं कर सकता मेरे को क्योंकि कोई और बंदा है वो मेरे से झगड़ रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी वापस करो, तो किराएदार जाके नहीं कर देगा। जब तक किराएदार के थ्रू क्लेम नहीं होएगा कि किराएदार मेरी प्रॉपर्टी वापस करो, और उसको ये चीज़ का पहले से पता नहीं था, तभी वो इंटरप्लीडर सूट लगा सकता है। ख़त्म बात।